Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well. And subject is EVS, class 3rd, chapter 11, time to cook. Under this heading or under this chapter, these are the topics that we are going to cover. Ways of cooking. कुकिंग के कितने तरीके हैं उनको देखेंगे, जैसे स्टीमिंग, भाप से कुक करना, बॉइलिंग, उबालना, रोस्टिंग, भुनना, बेकिंग, सेकना, फ्राई करना जैसे ऑयल या घी के अंदर। और फ्राई में भी कई तरीके के होता है। डीप फ्राइंग मतलब पूरी तरह से तेल में डुबो देना, उसके बारे में बाद में समझाऊंगा मैं। सैलो फ्राइंग, थोड़ा सा तेल डालकर जैसे पराठे इत्यादि को हम कुक करते हैं। स्टीयर फ्राइंग, बिल्कुल 1 स्पून या 2-3 स्पून डाल के हिलाते हुए सब्जी वगैरह बनाना, उसको बोलते हैं स्टीयर फ्राइंग। यूटेंसिल्स यूज्ड इन कुकिंग। अब कुकिंग में यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, कि जो बर्तन यूज किए जाते हैं कुकिंग में उनको जानेंगे। जैसे प्रेशर कुकर है, हम सब देखते हैं, हमारे घरों में यूज होता है। ग्रिडल तवा जिसको बोलते हैं हम, ग्रिडल तवा भी कह सकते हैं। वॉक, वॉक हो सकती है एक तरह की कढ़ाई। सॉसपैन भी एक तरह का हम कह सकते हैं, ये भी एक तरह का व्हाट वी कैन से कि डेगची जिसको हम कह सकते हैं, डेगची। सीव, छलनी हो सकती है, छलनी जैसे चाय वगैरह छानने में हम छलनी का यूज करते हैं, आटा छानने में वो भी सीव होती है। रोलिंग पिन, बेलन को कहा जाता है। स्कीमर, एक तरह की वो छलनी होती है जो स्कीम में अपना जो मलाई वगैरह है, क्रीम वगैरह को सेपरेट करने में ली जाती है। फ्राई पैन, वो बर्तन जिसमें हम सब्जियां वगैरह फ्राई करते हैं। हंडी वी ऑल नो। बाद में हम बात करेंगे स्टोव्स एंड फ्यूल्स। कई तरह के स्टोव्स हैं, चूल्हे हैं, और फ्यूल्स मीन्स ईंधन, उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनल जो हमारा टॉपिक होगा कुजिन्स, भोजन के बारे में। सो इन सब पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं बता देना चाहूँगा कि मैं आपको एज यूजुअल जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको सेपरेटली कागज़ पे नोट करके उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुतों के सिनोनिम्स भी मैं आपको दूंगा और उसको PDF फॉर्मेट में आपके ग्रुप में डालूंगा। साथ ही साथ सारे के सारे हार्ड वर्ड्स को मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी जारी करूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके बाद में जो सॉल्यूशन शीट है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको दूंगा और बाकी जो बच जाएंगे वो आप करेंगे। सो बेसिकली सारा कवर करेंगे हम 1 बाय 1, डोंट वरी, इट्स माय जॉब। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो टाइम टू कुक, हेडिंग है राजन वेंट टू ए रेस्टोरेंट विद हिज फैमिली। राजन नाम है किसी का, वेंट टू ए रेस्टोरेंट में गए अपनी फैमिली के साथ, या हम कह सकते हैं होटल में गए अपनी फैमिली के साथ। इन द मेनू कार्ड देयर वर डिफरेंट फूड आइटम्स अंडर डिफरेंट हेडिंग्स लाइक फ्रॉम द तंदूर, स्टीम्ड डिशेस एंड द बेकरी कॉर्नर। काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है, मैं आपको पीसेस में समझाता हूँ। इन द मेनू कार्ड, देखिए जब भी हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं वहाँ एक मेनू कार्ड होता है, मतलब एक कार्ड होता है, उस पर मेनू कार्ड बोलते हैं। मेनू कार्ड का मतलब ये है कि जितने भी, जैसे हम लंच में गए तो लंच में जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उन सब का नाम वहाँ पे लिखा होगा, या राइस, जितने भी राइस में जो वैरायटी हैं अवेलेबल है वो उस पर लिखा होगा। चपाती, तंदूरी सब वहाँ पे लिखा होगा, उनका प्राइस लिखा होगा। और स्वीट डिशेस क्या हैं जिनको डेजर्ट्स कहते हैं वो भी मेनू कार्ड में मेंशन होगा। आइसक्रीम, जूसेस जो भी होगा, जितने भी ये बेवरेजेज हैं, कॉफ़ी, टी, इनका भी प्राइस भी होगा, लिखे होंगे। तो ये सारी की सारी मेनू कार्ड में होती है। सो मेनू कार्ड, जैसे हम जाते हैं किसी होटल में बैठते हैं तो पानी दिया जाता है और पानी के साथ मेनू कार्ड भी दिया जाता है। सो मेनू कार्ड देख के आप बेसिकली समझ पाएँ कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए भाई, कौन सी सब्जी, प्राइस भी देख लें। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम चल जाए कि इस होटल में लंच में क्या क्या अवेलेबल है, डिनर के लिए अगर आप रात का खाना खाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट में क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ दिया होता है उसमें A to Z चीज़ें। सो यही होता है मेनू कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि
इन द मेनू कार्ड देयर वर डिफरेंट फूड आइटम्स अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। राजन ने जब देखा मेनू कार्ड में तो वहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स थे, काफ़ी फूड आइटम्स थे लिखे हुए थे अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, और उन फूड आइटम्स के ऊपर अलग अलग हेडिंग दिया हुआ था। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है लाइक फ्रॉम द तंदूर, एक हेडिंग था जिस हेडिंग का नाम था फ्रॉम द तंदूर। दूसरा एक हेडिंग था उस पर लिखा हुआ था स्टीम्ड डिशेस। तीसरा जो एक हेडिंग था उस पर लिखा हुआ था एट द बेकर कॉर्नर एंड द बेकरी कॉर्नर। तीसरे हेडिंग में क्या लिखा हुआ था? एट द बेकरी कॉर्नर। तो ये देखिए हेडिंग्स थे। सो जब हम नए नए जाते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता पूरी तरह चीज़ों का, लेकिन अगर हम अभी आज हम पढ़ रहे हैं सो आपको अगर चांस मिले आपके पेरेंट्स या फैमिलीज़ के साथ सो आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे आज बता देंगे। ठीक है, तो स्टीम्ड डिशेस का मतलब होता है, स्टीम्ड डिशेस मतलब वो डिशेस, वो खाना जो भाप से बनाया जाता है उसको बोलते हैं स्टीम डिशेस, इसको जानेंगे। बेकरी कॉर्नर वो होता है देखिए जो सेक कर बनाया जाता है, जैसे कुछ चीज़ें सेक कर बनाई जाती हैं, जैसे जितने भी पेस्ट्रीज या केक्स होते हैं और जो मैदा के आइटम होते हैं इनको बेकर, सो ये सब बेकर्स कॉर्नर्स के नीचे लिख दिया उन्होंने। फ्रॉम द तंदूर, तंदूर जैसे होती हैं कि भाई चपाती, जैसे तंदूरी चपाती हम बोलते हैं, तो ये तंदूर में से बनी हुई जो चीज़ें जो आइटम्स हैं जैसे चपाती नान, सो इनको फ्रॉम द तंदूर हेडिंग के नीचे डाल दिया, तो ये इनके मीनिंग है। सब देखते हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, खाना हमारी जीने के लिए, जिंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। फूड कैन बी ईटन रॉ और कुक्ड। रॉ का मतलब होता है कच्चा, कुक्ड का मतलब होता है पका हुआ। तो खाना कैन बी ईटन खाया जा सकता है कच्चा और पका हुआ। कुछ खाना है हम कच्चा खाते हैं, कुछ हम पका के खाते हैं, जैसे कैरेट है हम कच्ची भी खाते हैं, रेडिस है, मूली है कच्ची खाते हैं, टर्निप है कच्चा भी खाते हैं, उसको पका के भी खाते हैं। ठीक है, ओनियन हम कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन अस एंड डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। ज़्यादातर फूड आइटम्स हैं खाने से पहले पकाए जाते हैं। ठीक है, कुक्ड, कुक्ड मीन्स पकाए जाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी। अब जब हम कुकिंग करते हैं तो कुकिंग से क्या होता है, खाना फूड टेस्टी बन जाता है। ठीक है, उसमें स्वाद बढ़ जाता है उसका। और क्या होता है, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग से खाना टेस्टी भी बनता है, सॉफ्ट बन जाता है, मुलायम हो जाता है। एंड इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना, और पचाने में आसानी होती है हमारी बॉडी सिस्टम को। इट किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी। जब हम फूड को कुक करते हैं तो कुकिंग के प्रोसीजर में चूँकि काफ़ी टेम्परेचर फूड को दिया जाता है, तो जितने भी जर्म्स हैं वो भी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जो कि हानिकारक जर्म्स हैं, हार्मफुल जर्म्स हैं। अगर हम उसको नहीं कुक करते तो शायद वो हमारे अंदर पेट में चले जाते। बट कुकिंग करने का एक ये भी फ़ायदा है कि जितने भी हानिकारक जर्म्स हैं वो किल मर जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेज ऑफ कुकिंग। कुकिंग के कौन कौन से तरीके हैं उनको जो हमारी बुक में दिए गए, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ तरीके दिए गए हों, बट जो हमारी बुक में दिए गए उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला है स्टीमिंग। स्टीमिंग का मतलब होता है भाप द्वारा, स्टीम, भाप। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। इस तरीके में फूड को पकाया जाता है भाप के द्वारा। इट इज़ डन इन ए स्टीमर और ए प्रेशर कुकर। सो ये किस में कराया होता है, स्टीमिंग किस में किया जाता है, या तो एक स्टीमर होता है जैसे प्रेशर कुकर होता है, ठीक प्रेशर कुकर की तरह एक स्टीमर होता है। ठीक है, जिसमें भाप बनती है, तो उस भाप के द्वारा खाने को पकाया जाता है। इट इज़ वेरी हेल्थी वे ऑफ कुकिंग। ये जो तरीका है कुकिंग करने का बहुत ही हेल्थी है, सेहत के लिए अच्छा है। एंड कीप्स अस लाइट, क्योंकि इससे हमारा वेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। जो स्टीमिंग मेथड से फूड जो कुक किया जाता है तो उसमें जो बॉडी वेट बढ़ने के चांसेस नहीं है। आदमी ओबीज नहीं बनेगा, ओबिसिटी कैटेगरी में नहीं आएगा, मोटापा उसका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसकी BMI बॉडी मास इंडेक्स ठीक रहेगा, हेल्थी रहेगा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी हेल्थी वे ऑफ कुकिंग एंड कीप्स अस लाइट। हमें हल्के रखते हैं, जैसे इडलीज, ढोकला एंड मोमोज आर प्रिपेयर्ड बाय स्टीमिंग। कुछ एग्जाम्पल दिए भाई स्टीमिंग से जो भोजन पकाए जाते हैं, जैसे इडली,
ढोकला, मोमोज, ये स्टीमिंग के द्वारा पकाए जाते हैं, कुक किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। इन दिस मेथड द फूड इज बॉइल्ड इन वाटर इन ए पैन और ए वॉक। वॉक होता है भाई कढ़ाई, जिसकी हमने बात की। तो बॉइलिंग मेथड में क्या होता है कि पानी के अंदर खाने को, भोजन को पकाया जाता है, एक या तो पैन में या कढ़ाई में। ठीक है। उसमें पानी डाल दिया जाएगा, उसमें सारी वेजिटेबल डाल दी जाएगी, फिर उसको हीट किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी बॉयल एग्स, राइस, दाल एक्सेट्रा। जैसे हमने अंडे हम उबालते हैं, या राइस को हम बॉयल करते हैं, या दाल को हम बॉयल करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं बॉइलिंग, यानी कि पानी के अंदर फूड आइटम्स को बॉयल करना। जैसे दालें हैं, राइस हैं, व्हीट है, अपने एग्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोस्टिंग की। भाई रोस्टिंग का मतलब होता है भुनना, भुनना। ठीक है। इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड डायरेक्टली इन द ओवन और ऑन द फायर। इस तरीके में फूड को कैसे कुक किया जाता है, पकाया जाता है? डायरेक्टली इन द ओवन। आपने ओवन, पता नहीं मुझे आपने देखा कि नहीं, बहुत से के घरों में आपके में ओवन होगा, सबके में नहीं होगा शायद। ओवन क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक आइटम होता है जो बिजली के द्वारा चलता है, और वो बेसिकली हीट जनरेट करता है। तो जो रोस्टिंग है, रोस्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ओवन। तो रोस्टिंग वाले मेथड में क्या होता है कि जो भी फूड आइटम है, जैसे मान लो हम वेजिटेबल को कट करके और डायरेक्टली ओवन में डाल देते हैं, तो बेसिकली रोस्ट हो जाती है, भुन जाती है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? भुनना। या जैसे इधर बताया गया है कि द फूड इज कुक्ड डायरेक्टली इन द ओवन और ऑन द फायर। अब ये भुनने वाली जो प्रोसीजर है, जो रोस्टिंग वाला तरीका है, ओवन में नहीं किया जाता, डायरेक्टली आग पे भी किया जा सकता है, फायर जिसको कहते हैं। भाई चूल्हे पे डायरेक्टली आप वेजिटेबल को, जैसे कई बार कुछ वेजिटेबल्स ऐसी जिनको भून के बनाया जाता है, जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल को कई बार उसको भुना जाता है डायरेक्टली फायर में, सीधा आग में उसको, आग के ऊपर उसको भूनते हैं, उसी को बोलते हैं रोस्टिंग। मतलब डायरेक्टली, या तो ओवन में डाल दिया जाए डायरेक्टली, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू बेसिकली फायर, या हम चूल्हे में जो आग होती है उसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में देते हैं, उसी को बोलते हैं रोस्टिंग। सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेटालिक रोड्स कॉल्ड स्कीवर्स, SKEWERS, स्कीवर्स। ये हार्ड वर्ड है, मैं इसको इसमें दूंगा आपको अलग से। सो ये जो रोस्टिंग प्रोसीजर है, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक रोड। एक मेटालिक रोड होती है भाई, एक मेटल जैसा तार होता है, एक रोड होती है, तो उसमें उस खाने को डाल दिया जाता है। जैसे हम चिकन लेके आते हैं मार्केट से, मुर्गे का जो मीट होता है उसको चिकन कहा जाता है, चिकन के पीस बना लिए जाते हैं, उस पीसेस के अंदर से वो मेटालिक रोड या वायर ऐसे डाला जाता है बीच से होल करके, जैसे 5, 7, 8, 10 वटएवर, या 2-4 पीस उसमें मेटालिक रोड में डाल लो, या कोई अपना प्लांट का सीख भी ले सकते हैं, उसमें डाल लिया जाता है। उसके बाद आग के ऊपर उसको भुना जाता है। उस मेटालिक रोड को आप आग के ऊपर रख भी सकते हैं, कोल, कोयला इत्यादि पे, या आप उसको एक साइड में हाथ में पकड़ के उसको रोटेट भी करते रहना चाहिए, मतलब घुमा घुमा के उसको सेकते हैं, भूनते हैं, एक तरह से भूनना। ठीक है। इसी को बोलते हैं रोस्टिंग। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा उसको बेसिक जानना है, किताबी नॉलेज के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए कि वास्तव में रोस्टिंग क्या होता है। तो यही बताया गया है। सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मेटालिक रोड्स कॉल्ड स्कीवर्स। भाई मेटालिक रोड ली जाती है और उसकी हेल्प से रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है। चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, पापड़ और ऑल रोस्टेड। तो कभी अगर आप होटल में गए हैं, अगर आपने चिकन टिक्का की डिमांड की है या आपने पनीर टिक्का की बात की है जो कि आपको रोस्टेड चाहिए, तो वो ऐसे ही बनाया जाता है कि पनीर के पीसेस बना लिए जाते हैं, उसमें से वायर डाल दिया जाता है, फिर कई सारे पीसेस को आग पे, फायर पे रखा जाता है डायरेक्टली, या ओवन में डाल के उसको भुना जाता है। ठीक है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल यहाँ, इसी को प्रक्रिया को बोलते हैं रोस्टिंग। अब हम बात करते हैं बेकिंग। ठीक है भाई, बेकिंग। सो बेकिंग का मतलब होता है सेकना। बेकिंग का क्या मतलब होता है? सेकना। इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड ऑन ए हॉट सरफेस
विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू द फ्लेम। इस तरीके में खाने को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं लाया जाता फ्लेम के या आग के, लेकिन हॉट सरफेस पे सेका जाता है। जैसे तवा है, हम रोटी बनाते हैं तो डायरेक्ट आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रहा है, तवा आ रहा है, और तवे पे हम चपाती डालते हैं, तो वो जो प्रोसीजर उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से बेकिंग, सेकना हो गया। ठीक है। सो इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड ऑन अ हॉट सरफेस विदाउट डायरेक्ट एक्सपोजर टू द फ्लेम। इट इज डन इन एन ओवन। अब ये जो बेकिंग है ये ओवन में भी हो सकती है। ठीक है। ओवन वही मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक बिजली की एक आइटम आता है, तो बिजली से चलता है और ओवन में भी सेका जा सकता है। केक्स, ब्रेड्स, कुकीज आर बेक्ड आइटम। सो जैसे हम केक लेके आते हैं, इन सबको बेक ही किया जाता है, बेसिकली सेका जाता है। जैसे ब्रेड्स हैं, कुकीज हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इवन हमारी चपाती को पे भी वही प्रोसीजर फॉलो होता है कि पहले तवा रखा जाता है डायरेक्टली कांटेक्ट में, फिर तवे के ऊपर चपाती डाली जाती है। तो बेसिकली बेकिंग में ये बताया गया है एज पर योर बुक्स कि बेकिंग में जो फूड है वो डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में नहीं आता। पहले कोई भी हॉट प्लेट या हॉट सरफेस रखा जाएगा और उस हॉट सरफेस पे या हॉट प्लेट पे हम फूड को बेक करेंगे। ठीक है, यही बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्राइंग की। तलना, फ्राइंग का मतलब होता है तलना। अब देखिए फ्राइंग, व्हेन वी फ्राई फूड वी कुक इट इन ऑयल और घी। इट कैन बी डन इन डिफरेंट वे। जब हम खाने को फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के लिए या तो हमें घी की जरूरत होती है या ऑयल। ऑयल में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स हैं, बहुत सारे ऑयल मार्केट में अवेलेबल है। या बटर की जरूरत होती है, इसी को बोलते हैं फ्राइंग, मतलब तेल में तलना या घी में तलना या बटर में तलना, इसी प्रोसीजर को कहते हैं फ्राइंग। अब फ्राइंग में तीन टाइप्स की फ्राइंग बताई गई है। पहली डीप फ्राइंग। डीप, देखिए इसका वर्ड है डीप फ्राइंग। डीप का मतलब होता है गहरा। डीप फ्राइंग यानी कि पूरी तरह तेल में डुबो देना, उसको कहते हैं डीप फ्राइंग। अब आपने देखा होगा समोसा जब बनाने वाला क्या करता है, पहले पूरा कढ़ाई को तेल से भर लेता है, फिर पूरा समोसे को पूरी तरह उसमें डुबो देता है। या पूरी, जब हम घर में बनाते हैं पूरी या तो तेल या घी में, तो काफ़ी सारा ऑयल हम डालते हैं और उसके बाद पूरी तरह उसमें डूब जाती है, तो उसको बोलते हैं डीप फ्राई। मतलब वो फूड आइटम जिनको हम पूरी तरह तेल में इमर्स करके डुबो के पकाते हैं, तो उनको बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं डीप फ्राई। सो डीप फ्राइंग, वी कुक द फूड बाय इमर्जिंग इट इन ऑयल कंप्लीटली। वी कुक द फूड, हम फूड को पकाते हैं बाय इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है डुबोना। इट इन ऑयल, तेल में डुबोना, कंप्लीटली, पूरी तरह से। एग्जाम्पल पूरी, कचौरी, समोसा, ये सारे के सारे आइटम्स में क्या होता है, डीप फ्राइंग होता है। समोसा, पूरी, कचौरी पूरी तरह तेल में इमर्सन करके इनको पकाया जाता है। अब आप बात करते हैं सैलो फ्राइंग। सैलो फ्राइंग का मतलब होता है कि इसमें भी तेल में ही फ्राई की जाती है, लेकिन पूरी तरह से चीज़ों को, फूड आइटम को पूरी तरह से तेल में नहीं डुबोया जाता है। जैसे हम पराठे की बात करें तो पराठे में घी या तेल तो लगता है या बटर लगता है, लेकिन उसको पूरी तरह डीप फ्राइंग की तरह उसको पूरी तरह डुबोया नहीं जाता। कम तेल, कम घी या कम बटर का उसमें यूज किया जाता है। सो सैलो फ्राइंग क्या होगी, हेयर द फूड इज कुक्ड इन लेस ऑयल। कम तेल में फूड को पकाया जाता है। वी swallow फ्राई पराठाज, कटलेट्स एक्सेट्रा ऑन ए तवा और ग्रिडल। अब ये सारी चीज़ें किस पे होती हैं, सैलो फ्राइंग में हम क्या यूज करते हैं, या तो तवा यूज करेंगे या ग्रिडल। ग्रिडल का मतलब भी तवा ही होता है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, पराठा हम सैलो फ्राइंग के प्रोसीजर से तैयार करते हैं। कटलेट्स के लिए भी सैलो फ्राइंग जो प्रोसीजर है वो फॉलो होता है। तो सैलो का मतलब होता है कम फ्राई करना, मतलब कम तेल में फ्राई करना को बोलते हैं सैलो फ्राइंग। अब बोलते हैं, अब हम देखते हैं स्टीयर फ्राइंग। स्टीयर का मतलब होता है हिलाना, STIR, स्टीयर मीन्स हिलाना। तो आपने देखा होगा हम नॉर्मल तरीके से अपने नॉर्थ इंडियन जो हम वेजिटेबल बनाते हैं, तो 1, 2 या 3 स्पून हम पहले ऑयल डालते हैं बर्तन में, फिर उसमें जीरा या व्हाटएवर ओनियंस, चिलीज, वेजिटेबल डालते हैं। सो वी टेक हार्डली 1 or 2 स्पून ऑयल। सो उसको बोलते हैं स्टीयर फ्राइंग। अब जब इतना कम तेल डाला है तो हमने सब्जी काफ़ी डाल दी, ओनियन भी डाल दिया, जिंजर भी डाल दिया, चिली भी डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली उसको रोटेट करेंगे, स्टीयर करेंगे, हिलाते रहेंगे।
अगर हम हिलाएंगे नहीं तो वेजिटेबल लग जाएगा या जल जाएगा, बिकॉज हमारे जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल है बहुत कम है उस बर्तन में। सो बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज लेस, तो हम कंटिन्यूसली इस प्रोसीजर में उसको हिलाते रहते हैं। स्टीयर फ्राइंग, स्टीयर का मतलब ही होता है हिलाना, मतलब हिलाते हुए फ्राई करना। तो हिलाते हुए फ्राई करने वाले प्रोसीजर में क्या होता है, तेल या ऑयल या घी या बटर बहुत कम लिया जाता है, 1 स्पून 2 स्पून या 3 स्पून, डिपेंड करता है आप कितनी, आपकी जो वेजिटेबल की क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो इस केस में हमें कंटिन्यूसली उसको स्टीयर करना होता है, यानी कि हिलाते रहना होता है। इसी को बोलते हैं स्टीयर फ्राइंग, आप पढ़ते हैं बुक में। फूड इज स्टीयर फ्राइड व्हेन कुक्ड ऑन हाई फ्लेम विद लेस ऑयल। फूड इज स्टीयर्ड फ्राइड, हिलाते हुए स्टीयर